हेलो एवरीवन, मैं आपका अभिनव सर आप सभी का अपनी ऑनलाइन दुनिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि जो आज मुझे देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग आपने कल की क्लास ज़रूर ली होगी। कल मैंने अरिथमेटिक बैच स्टार्ट किया जिसका पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क लिया और टाइम एंड वर्क का जो पहला लेक्चर है उसे मैंने अपने ऐप अभिनव सर क्लासेस और यूट्यूब दोनों जगह पर मैंने ओपन रखा है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे उन्होंने कोर्स परचेज किया हो या ना परचेज किया हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लेक्चर पे जाने से पहले कल की क्लास का 5 मिनट्स में हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा है, ताकि आपको जो बच्चे नए हैं जो आज देख रहे हैं जो कल की क्लास नहीं देखे थे ताकि उन्हें भी समझ में आए, क्योंकि बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो 5 मिनट में रिकैप करते हैं। हमने कल पढ़ा था बच्चे हमने कल पढ़ा था टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी। स्टार्ट किया था टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी। हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूं तो हिंदी में जरूर बोलूंगा। लैंग्वेज की कभी टेंशन मत लेना, ना तो इंग्लिश मीडियम वाले ना तो हिंदी मीडियम वाले। मैं हिंदी भी बहुत अच्छा बोलता हूं और इंग्लिश तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बोलता हूं, जो लोग जानते होंगे। तो टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी हिंदी में कहते हैं समय, कार्य और कार्य क्षमता। मैंने समय, कार्य और कार्य क्षमता के बीच में एक रिलेशन, तीनों वर्ड के बीच में एक रिलेशन निकाला था, प्रूफ किया था क्लास में कि इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। कार्य बराबर क्षमता इंटू समय, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। यहां से टाइम का एक फॉर्मूला बना लिया, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यही एकमात्र फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। इस पूरे फॉर्मूले को पूरे कोर्स में मैं यूज करता रहूंगा। यही बस एक टाइम निकालने का फॉर्मूला। बिना इस फॉर्मूले के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी इससे स्पीड आ जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत बेसिक सी बात है और तो कुछ याद करना ही नहीं, सारी समझने वाली चीजें। अब इन तीनों में मैंने कहा था कि ये जो आपका एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी बच्चे ये बहुत समझने वाली चीज है कि एफिशिएंसी है क्या। तो एफिशिएंसी वर्क डन इन यूनिट टाइम होता है। हिंदी में बोले तो एक समय में किया गया कार्य। अब एक समय क्या होता है भाई? एक घंटे में किया गया कार्य। समय की यूनिट घंटे हो सकती है, दिन हो सकती है, एक साल हो सकता है, तो मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो एक मिनट में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाता है। एक घंटे में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाता है। तो ये कार्य क्षमता को हमने डिफाइन किया बच्चे। फिर मैंने बताया कि पूरे चैप्टर में जो मेथड यूज करूंगा वो 3 मेथड यूज करूंगा, एक यूनिटरी मेथड, एक एलसीएम मेथड और एक रेशियो मेथड। यूनिटरी इकाई का नियम, नाम से ये स्पष्ट है, इसमें एक आएगा। मैंने तीनों में फर्क समझाया कि ये जो इकाई का नियम है, यहाँ वर्क जो है बच्चे, ये जो वर्क है इसे हमेशा एक माना करेंगे, लेट करेंगे। ये एक होता नहीं है, मानते हैं बच्चे, एज्यूम करते हैं। फिर जो एलसीएम मेथड है, इसमें वर्क को हम लोग एलसीएम मानते हैं। एलसीएम किसका? टाइम का एलसीएम मानते हैं। फिर जो रेशियो है, रेशियो में हम कुछ मानते नहीं है। रेशियो में हमारे पास टाइम होता है, एफिशिएंसी होता है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। देखो टाइम और एफिशिएंसी दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क का मान अपने आप निकल आता है, इसलिए लिखा है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यही तीनों बातें कल तक पढ़े थे, जिसमें से रेशियो मेथड पर मैंने सवाल अभी तक नहीं करवाया, मैंने यूनिटरी मेथड पर कुछ सवाल करवाए, मैंने एलसीएम मेथड पर कुछ सवाल करवाए। अब एलसीएम मेथड पर आज और कुछ सवाल लेता हूं। ये सब सवाल सीखने वाले सवाल, अभी तक मैं चैप्टर में इंटर भी नहीं किया हूं बच्चे, अभी बस मैं वही सवाल समझा रहा हूं जिससे आप मेथड को समझ पाए। फिर हम लोग चैप्टर में इंटर करेंगे और धुआं कर देंगे। हर तरह के सवाल को प्रीलिम्स, एसएससी मेंस, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, सभी तरह के एग्जाम को एक साथ लेकर चल रहा हूं भी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसी एलसीएम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन से। अब देखो, जिस बच्चे को एलसीएम निकालना नहीं आता वो भाई कल की क्लास ले लेना, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ एलसीएम लिख दिया करूंगा। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बढ़िया से समझाया हुआ है कल की क्लास में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। और ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ
काम करके काम को फिनिश कर दें तो ए ने काम का कौन सा भाग किया, ए ने काम का कौन सा भाग किया। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो इंग्लिश में पढ़ेंगे बच्चे। अब जो बच्चे खुद से बनाने में, जिन्होंने कल की क्लास ली वो खुद से बनाने में इंटरेस्टेड है, तो तुरंत वीडियो को पॉज करें, मैं वहीं रुक जाऊंगा बिल्कुल। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और आंसर सोच ले। क्या मौखिक ओरल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन पेन चलाने वाले होते नहीं है, बट मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके लिखूंगा बच्चे। तो मैं यहाँ नहीं रुक रहा, आप मुझे रोक सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे ए के बारे में कहता है कि ए और बी, ए 6 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है, जबकि बी 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है। मैंने कहा था कि अगर ए और बी का समय दिया हो तो इसका एलसीएम जो लेंगे वो काम हो जाएगा। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12, यानी इतना यूनिट वर्क आपका पता चल गया, इतना काम करना है बच्चे। अब हमें टाइम पता है, वर्क पता, क्षमता निकालेंगे। क्षमता एक समय में किया गया कार्य, 6 दिन में 12 काम हुआ तो एक दिन में कितना होगा बच्चे, 2 यूनिट काम होगा। 12 दिन में 12 काम किया तो एक दिन में कितना किया होगा, 1 यूनिट काम। मैंने ये भी समझा कि अगर आप भाषा से नहीं तोड़ते हो तो फॉर्मूले से जाओ। देखो ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चे वर्क के बराबर होना चाहिए। तो देखो 6 × 2 12, 12 × 1 12 के बराबर है। तो ये डायग्राम बनकर तैयार है। अब क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि यदि वे एक साथ काम समाप्त करें तो ए ने काम का कौन सा भाग समाप्त किया। मुझे ये बताइए कि अगर दोनों साथ मिलकर समाप्त करेंगे तो उसे दिन कितना लगेगा, अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो दिन कितना लगेगा। अगर ए और बी बच्चे दोनों एक साथ काम करेंगे तो दिन कितना लगेगा। तो टाइम बराबर होता है बच्चे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हम जानते हैं। अब बच्चे हमें वर्क पता है, वर्क की वैल्यू कितनी है, 12, एफिशिएंसी ए की 2, बी की 1, 2 + 1 कितना, 3, तो 3 12 को कितने में काटेगा, 4, यानी 4 दिन में काम समाप्त हो गया होगा। 4 दिन में काम समाप्त हो चुका होगा। अब वो ये नहीं पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त हो, वो कहता है ए ने काम का कितना भाग समाप्त किया। तो सोचिए ए की क्षमता कितनी है बच्चे, 2, ए की क्षमता कितनी है, 2, ए की क्षमता 2 है और ए कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो 2 × यानी वर्क डन बाय ए, वर्क डन बराबर ए की क्षमता 2 और इसने काम किया 4, तो टोटल कितना होगा, 8, यानी 8 काम इसने किया है। अब बच्चे वो ये पूछ रहा कौन सा भाग, कौन सा, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क। जब कभी भी आपको व्हाट पार्ट ऑफ वर्क निकालना हो तो देखिए इसने 8 काम किया, टोटल काम कितना था, 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे बच्चे, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2/3। 2/3 इज द राइट आंसर, यानी 2/3 कौन सा ऑप्शन है, 2/3 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर है। मैंने क्या क्या बातें समझाई, मैंने आपको समझाया कभी भी सवाल में ये पूछा जाए कि काम का कौन सा भाग समाप्त किया गया है तो ऐसे सवालों में आप उसने कितना काम किया वो निकाल लें और टोटल काम कितना है उससे डिवाइड कर दे। जैसे किसी क्लास में, मैं कहता हूँ ये चीज छोड़ दो, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, 50, और उसमें से 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां, तो लड़कियां क्लास का कौन सा भाग है, तो देखो लड़कियां कितनी है, 10, और टोटल क्लास कितना, 50, तो 10 50 को 5 बार में काटेगा, 10 50 को 5 बार में कैंसिल किया और यहां से हमें पता चल जाएगा ये वैल्यू। देखो ये अब बदमाशी कर रहा है कि कैसे जाएगा इधर, हाँ चला गया। तो 10 5 को कितने में कैंसिल किया, 5, 1/5 भाग है। तो इस तरह से भाग की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार, कहता है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ए कितने दिन में कर सकता है बच्चे, ए कर सकता है 18 दिन में, तो ए ने 18 दिनों में काम समाप्त किया। फिर कहता है बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, यानी ए ने जितना समय लिया उसके आधे समय में बी कर सकता है, यानी कितने समय में करेगा, 9 दिन में समाप्त कर रहा होगा। ये डेटा से हमें पता चल गया। अब कहता है देन वर्किंग टुगेदर व्हाट
पार्ट ऑफ वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, यानी एक दिन में दोनों मिलकर काम का कौन सा भाग समाप्त करते हो। देखो पिछले क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा है, मैं कोई भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो एकदम सेम टाइप का अगला क्वेश्चन रखूंगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को, पहले जो क्वेश्चन सीखे उसके नॉलेज को अगले सवाल में आप यूज कर पाए। तो देखिए बच्चे 18 और 9 से एलसीएम कितना आ गया 18, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, इसकी कितनी आ गई 2। अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे बच्चे a प्लस बी, तो एक दिन में कितना काम होगा बच्चे, एफिशिएंसी होता है एक दिन का काम, तो 1 प्लस 2 कितना काम हुआ 3। उसने कहा कौन सा भाग किया है, तो बच्चे कौन सा भाग करने के लिए मैं सिंपली टोटल वर्क से डिवाइड करूंगा और ये आंसर कितना होगा 1/6, यानी एक दिन में दोनों मिलकर काम का 1/6 भाग समाप्त करते हैं और आपका राइट आंसर 1/6 हो गया। तो बच्चे ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं भले यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम मुझे नहीं आपको देना। बिलीव कीजिए सिलेक्शन लेने वाला लड़का कभी भी ऐसे सवालों को लिख कर सॉल्व नहीं करता। आप 2 बार 3 बार 4 बार देखें, लेकिन 5वीं बार जब आप कोशिश करें तो ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल में पेन नहीं चलते। अब मैं एक बढ़िया सवाल दे रहा हूँ, इसके बाद का सवाल, उस सवाल में आप जरूर कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आप खुद से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन खुद से बना लिया था कि नहीं बना लिया था, सही आंसर तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, ये कमेंट में बताना जरूर बाबलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो जितने मैं सवाल ले रहा हूँ वो सवाल या तो एसएससी के हैं, या तो बैंक के हैं, या मैट के हैं, मैनेजमेंट के, कोई भी मतलब एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा बच्चों को कॉन्सेप्ट कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए ऐसे सवाल मैं क्लास में स्टार्ट में उठा रहा हूँ। बच्चे अगला सवाल क्या कह रहा है, कहता है ABCDE किसी कार्य को क्रमशः 4, 5, 6, 10, 12 मिनट में कर सकते हैं, तो उनके द्वारा एक साथ प्रति मिनट किए गए काम का औसत क्या होगा। एकदम बढ़िया सा सवाल है बच्चे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, और जो बच्चे बनाना चाहते हैं वीडियो पॉज करके बनाएंगे भाई। ABCDE इसकी बात करते समय क्या दिया हुआ, अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड लाऊंगा, क्योंकि अब आप चीजों को समझ रहे हैं। कितना समय दिया हुआ है 5, 6, 10, 12, नहीं गलत लिखा, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 10, 12। तो बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 10, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 15, इसकी क्षमता कितनी 12, इसकी क्षमता कितनी 10, इसकी 6, इसकी कितनी 5। ये सबकी क्षमता हमें एफिशिएंसी पता चल चुकी है। तो बच्चे अगर वो लोग इकट्ठे काम करेंगे तो 1 मिनट में काम कितना होगा, क्षमता का मतलब ये होता है 1 मिनट, यहाँ मिनट में यूनिट दिया हुआ है, तो 1 मिनट का काम, यानी इकट्ठे काम करेंगे तो वर्क डन बाय A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा बच्चे, D प्लस E कितना होगा 1 मिनट का। तो सबको जोड़ दो, देखो 1 मिनट में कितना 15, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 10 37, 37 और 6 कितना 43, 43 प्लस 5 48, यानी इन सब को बच्चे, इन सब को अगर हमने ऐड कर दिया, ये सारी वैल्यू को ऐड कर दिया हमने, तो ये कितना बन गया बच्चे, ये बन गया 48, ये बन गया 48। अब आप बताइए कि ये 48 जो काम किया है, मैंने पहले ही कहा था, देखिए ये 48 कभी भी, ये जो 48 है ना वो एक्चुअल नहीं है। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, वर्क हम एज्यूम करते हैं बच्चे, वर्क को हम लेट करते हैं। ये जो 60 वैल्यू है ना, ये हमने लेट की हुई है। अगर मैं 60 नहीं भी मानूं, 120 भी मानूं, तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये मानी हुई चीज है। तो जब कभी भी सवाल में काम पूछे आपसे, तो आप काम का भाग निकाला कीजिए, कौन सा भाग निकाला गया। अगर आप यहां छोटी सी गलती करेंगे तो सवाल का आंसर आपका गलत आ जाएगा। जैसे अगर आपने गलती से ये वर्क लिख दिया टोटल 48, और उसने पूछा है कि 1 मिनट में किए गए काम का औसत बताएं। बच्चे औसत, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन 5 है, 5 से आप डिवाइड करेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.6। और 9.6 देखिए लहराता हुआ ऑप्शन नंबर 1 है, जबकि 9.6 आंसर नहीं होगा इसका। क्यों, क्योंकि ये जो वर्क, ये जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ये एक्चुअल मान नहीं है बच्चे, मानी हुई वैल्यू है। अगर मैं 60 के जगह, जरा सुनिएगा, मैं यहाँ थोड़ा 1 मिनट और टाइम लूंगा, अगर मैं 60 के जगह यहाँ 120 ले लेता हूँ बच्चे, अगर मैं ये वैल्यू 120 ले लेता हूँ,
ये वैल्यू मैं 120 ले लेता हूँ सपोज, तो भी आंसर में देखिएगा कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो ये 5 10 ये 120 ले लेता हूँ, देखिएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 24, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 10। अब देखिए टोटल वर्क कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल वर्क की जो वैल्यू होगी 30 + 24 + 20 + 12 + 10, ये कितना आ जाएगा 54, 54 + 20 कितना हो जाएगा 74, 74 और 12 कितना हो जाएगा 86, 86 10 कितना हो जाएगा 96, 96 वैल्यू हो जाएगी बच्चे। ये वाला मान कितना हो जाएगा 96, ये वाला मान कितना हो जाएगा 96, 96 के बराबर हो जाएगा 96। अब आप सोचिए कि ये 96 वैल्यू तो बदल गई, तो फिर डेटा तो हमारा फिर गलत आ जाना चाहिए। तो डेटा गलत इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये वैल्यू को चेंज किया, ये 120 हमने लिया है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी वो आपसे काम पूछे, आप ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ये एक्चुअल मान है ही नहीं, आप काम का भाग निकालें। आप काम का भाग निकालेंगे, देखिए सेम आंसर आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ 96 लेता हूं और टोटल वर्क कितना था 120, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका। कैंसिल कितने से हो जाएगा, अगर मैं 6 से काटूं ये 16, 6 से कट जाएगा 20, 4 से कट जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 4/5 के बराबर, 4/5 के बराबर आ रही है। अगर आप 60 लेते तो भी आंसर 4/5 के बराबर आता। आप चेक कर लीजिए टोटल पार्ट जो है वो 4/5 के ही बराबर आएगा, ये 4/5 के ही बराबर आएगा। इस पूरे पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, 4/5 के ही बराबर आएगा। देखिए आपने ये टोटल मान लिया 60 और ये 6 था, ये 10 था। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 15, इसकी कितनी 12, इसकी कितनी 10, इसकी 6, इसकी 5। अब बताइए टोटल काम 15 12 27 37 43, 5 कितना 48, 48 48 टोटल काम कितना 60। देखो ये 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 4/5 आ गया नहीं आ गया। मैं यही बात समझाना चाह रहा था कि कभी भी वो काम पूछे तो काम नहीं लिखना है, काम का भाग लिखना है बच्चे। कभी भी सवाल में काम पूछे कि उसने कितना काम किया तो काम नहीं लिखना, काम का कौन सा भाग है वो लिखना है। तो यहां पर हमेशा काम लिखने के बाद टोटल से आप डिवाइड करेंगे, 4/5 हो गया। अब वो औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है बच्चे, ये एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर। तो बच्चे टोटल लोग कितने हैं 5 लोग, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो बच्चे आंसर कितना हो जाएगा, 4 में 25 से अगर आप भाग देंगे तो आंसर 4 चौके 16 और बटे 100 0.16। और 0.16 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का बच्चे सही आंसर होगा। तो ये सवाल का एक्चुअल आंसर 0.16 है। मैंने जो बात इस सवाल में समझानी चाहिए, मैंने बस यही आपको समझाया कि कभी भी सवाल में वर्क पूछे, औसत तो छोड़ दो, औसत निकालने के लिए हमने टोटल नंबर से डिवाइड किया। कभी भी सवाल में आपसे वर्क पूछा जाए, कितना काम किया, तो आप काम के साथ वो कितना आपने टोटल वर्क माना है उसको जरूर डिवाइड करें, तभी वो काम का कौन सा भाग किया है वो पता चल पाएगा, क्योंकि वो वैल्यू फिक्स के बराबर होगी। तो आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई भी सवाल अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है तुम कमेंट में फिर से लिखना, और उस पर्टिकुलर सवाल की दोबारा वीडियो अपलोड कर देंगे, तो कभी भी टेंशन नहीं होगा। कोई भी सवाल, मैं मेथड ही चेंज कर दूंगा। अगर तुम्हें कोई भी सवाल समझ में ना आता हो तुम कमेंट में जरूर लिखना, मैं दूसरे मेथड से सवाल को बता दिया करूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। अब देखिए बच्चे ये सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए 50 पेज की किसी किताब को 8 घंटे में टाइप कर सकता है, जबकि बी उसी किताब मतलब क्या, अगर पहली किताब में 50 पेज थे तो दूसरी किताब में भी कितने पेज होंगे बच्चे, 50 ही पेज रहे होंगे। वो भी उसको कितने घंटे में टाइप करता है, 6 घंटे में। तो कहता है यदि दोनों एक साथ काम करें तो 100 पेज की किताब को कितने घंटे में टाइप कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चे, बहुत ही आसान सा सवाल।
आप मुझे ये बताइए कि अगर वो 50 पेज की किसी किताब को 8 घंटे में टाइप करता है, तो वो 100 पेज की किसी किताब को कितने घंटे में टाइप करेगा? 50 से 100 जाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 16 घंटे में वो टाइप कर लेगा। अब देखिए, ए 100 पेज की किसी किताब को 16 घंटे में टाइप कर लेता है, जबकि बी 50 पेज की किसी किताब को 6 घंटे में टाइप करता है। तो 100 पेज की किसी किताब को कितने में करेगा? 12 घंटे में। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे? 12 घंटे। अब ए 100 पेज की किसी किताब को 16 घंटे में टाइप करता है, बी 100 पेज की किसी किताब को 12 घंटे में टाइप करता है। यदि दोनों इकट्ठे काम करें तो पूरा किताब कितने घंटे में टाइप हो जाएगा? तो बच्चे हमें टाइम पता चल चुका है। वर्क इन दोनों का एलसीएम 48 लेंगे, क्षमता 3, ये 4, तो दोनों द्वारा एक साथ लिया गया समय ये होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 48, दोनों की क्षमता 3 + 4 कितने के बराबर होगी? 7। 7 से भाग देंगे, 6 के 42, 6 सही 6/7, यानी 6 सही 6/7 घंटे में दोनों साथ मिलकर 100 पेज की किसी किताब को टाइप कर लेंगे। तो बच्चे सही आंसर कौन सा रहा? एक्चुअल आंसर सी है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चे ये एलसीएम वाला जो तरीका है, इसमें मैं बस छोटे छोटे सवाल, मैं डिफिकल्ट सवाल पर गया भी नहीं। तो ये एलसीएम को एक्चुअली मैं सिखा रहा था कि एलसीएम वाला तरीका कैसे लेते हैं, वर्क क्या होता है, क्षमता क्या होती है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेशियो मेथड। रेशियो मेथड की बेसिक को समझा रहा हूँ, फिर रेशियो मेथड पर 1-2 सवाल लेंगे और उसके बाद टाइम एंड वर्क में इंटर कर जाएंगे बच्चे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं रेशियो मेथड बच्चे। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड इन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही आसान चीज है। अगर आपने गौर से सुना तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएंगी भाई। देखो, यहाँ वर्क बराबर हम जानते हैं एफिशिएंसी इनटू कितना? टाइम। वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर मैं टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन की बात करूं तो टाइम बराबर क्या होगा बच्चे? टाइम बराबर होगा वर्क अपॉन कितना? एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब सुनना, मैं पूरे मैथ में हमेशा 2 तरह के रिलेशन ढूंढता हूं, एक सीधा का संबंध, एक उल्टा का संबंध, जिसे आप इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। बच्चे जैसे ये रिलेशन आपके पास है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर सवाल में कह दे कि काम समान किया, जैसे कि पिछले सवाल में कह रहा था दोनों 100 पेज की किताब को ही टाइप करना है, यानी काम दोनों के समान है। अगर दोनों के काम समान हो जाए बच्चे, तो ऐसी परिस्थिति में आप काम को काटते हैं और देखिए टाइम और एफिशिएंसी के बीच में उल्टा का संबंध आ चुका है बच्चे। उल्टा संबंध आ चुका। उल्टा को हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर टाइम का मान 2:3 है तो एफिशिएंसी इसका उल्टा होगा। उल्टा का मतलब 3 यहाँ आ जाएगा बच्चे और 2 यहाँ आ जाएगा। यही है सिंपल उल्टा का संबंध, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं होंगे हम लोग। जब जैसे मैं फिर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा बच्चे, जैसे मैंने कहा कि किसी सवाल में टाइम का मान दिया हुआ है 10 घंटे और 15 घंटे, तो एफिशिएंसी का मान क्या होगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा 15 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा बच्चे। फिर जब आपको एफिशिएंसी लिखनी हो तो आप 15 और 10 लेकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एफिशिएंसी हमेशा रेशियो में लिखें। यही है रेशियो मेथड बच्चे। एफिशिएंसी को हमेशा रेशियो में लिखा करें। रेशियो में, रेशियो। इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल होके कितना होगा?
5 से कट जाएगा 3 में, 5 से कट जाएगा 2 में। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे सवाल का डेटा जो है वो शॉर्ट हो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप 15 और 10 पर भी काम कर सकते थे, लेकिन जब आप रेशियो निकालेंगे एफिशिएंसी की तो वो डेटा बहुत शॉर्ट हो जाएगा और सवाल बहुत आसान हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको सवाल में कि कैसे यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। बच्चे बिल्कुल आसान, सिर्फ रिवर्स करके लिख दीजिए। आप देखिए ए का 15 और बी का 12, अगर मैं इसके टाइम की रेशियो की बात करूं, ये 15 है, ये 12 है। एफिशिएंसी का रेशियो लिखना है, आप यहाँ रिवर्स करके लिख दीजिए बच्चे, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। रेशियो का मतलब है इसे कैंसिल करें, ये कैंसिल होगा किससे, 3 से, ये 4:5, 4:5 आपका आंसर होगा। अगर किसी सवाल में आपसे दिया हुआ है कि टाइम जो है वो है A/B, तो एफिशिएंसी क्या होगा, तो उल्टा करके लिखेंगे बच्चे B/ कितना, A के बराबर। आशा है कि आप रेशियो वाली बात को समझ रहे होंगे। अब कब सवाल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही लोग की बात हो, सवाल में 3 लोग भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बच्चे 3 लोगों का ले लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि कभी सवाल में ऐसा हो जाए कि 3 लोग हैं A, B और C, 3 लोग हैं A, B, C, और इसके टाइम दिए हुए हैं, सपोज ये 4, ये 5, ये 6, और आपको एफिशिएंसी का रेशियो लिखना है। एफिशिएंसी का क्या लिखना है बच्चे, रेशियो लिखना है एफिशिएंसी का। तो 3 लोग में कैसे उल्टा करेंगे, तो इसको लिखने के भी कई सारे तरीके हैं। जो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ वो आसान तरीका आप समझेंगे। देखिए जैसे इसका उल्टा लिखना है तो बच्चे 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4, 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5, 6 का उल्टा क्या होगा, 1/6। क्यों उल्टा लिखें, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी के बीच में कैसा संबंध होता है बच्चे, उल्टा का संबंध होता है, इसलिए हम इसको उल्टा लिखें। अब उल्टा अगर हम इसको लिखेंगे, हमने इसे उल्टा अगर लिखा 1/4, 1/5, 1/6, तो ये रेशियो का सही रूप नहीं है बच्चे, ये रेशियो का सही रूप नहीं है, ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ। इसे रेशियो में लिखने के लिए इसके डिनोमिनेटर हर मान को हटाना होगा। हर मान को हटाने के लिए ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो तीनों, ऐसी संख्या जो इस तीनों से विभाजित हो जाए, और 4, 5, 6 तीनों से विभाजित होने वाली संख्या इसकी एलसीएम होगी, और एलसीएम कितनी होगी, 60। अब देखो अगर मैं 60 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 60 यहां आ जाएगा, ये 60 यहां आ जाएगा, और ये रहा 60, ये रहा 60, और ये रहा 60। अब देखिए 4 60 को कितने में काटेगा, 15 में, 5 कितने में काटेगा, 12 में, 6 कितने में काटेगा, 10 में। और बच्चे ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। अब इसी बात को इतना काम नहीं करना है कभी भी, इसी बात को ओरली कैलकुलेट करके सोचना है हमें। कैसे हमें ओरली लिखना है वो मेरे साथ आप बढ़ेंगे। मैं एकदम छोटी से छोटी बात को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। एक भी बात ऐसा नहीं मानता हूँ कि तुम्हें पहले से कुछ पता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये पता होगा, उसे लग रहा है सर ये क्यों बता रही है, मुझे पता है। लेकिन तुम समझो कि यहाँ हर तरह के बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस तरह से बेसिक से चीज़ों को समझ रहे होंगे, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में लेके चलता हूँ। देखिए अब इतनी बात आप सोचने के बजाय, लिखने के बजाय, आप काम क्या कर लेंगे, सिंपली आप काम ये करेंगे, जैसे तीन लोग या 4 लोग दिए हुए हैं, आपको इसका उल्टा लिखना। आप तीनों का एलसीएम सोचिए, यहीं पर एलसीएम सोचिए। ये एलसीएम कितने के बराबर होगा बच्चे, 60 के बराबर, 60 के बराबर। अब आप सोचिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 60 के बराबर होना चाहिए। क्यों प्रोडक्ट 60 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि आपका जो टाइम है उसका एलसीएम क्या हो जाता है बच्चे, क्या हो जाता है, वर्क। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही हैं, ये क्या हो जाता है, वर्क। अगर ये वर्क है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये 60 के बराबर होना चाहिए। तो सोचो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, 15, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, 12, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें, 10। और ये रेशियो वैल्यू ही है क्योंकि ये आपस में कैंसिल नहीं हो रही है। तो 15, 12, 10 इसकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। हमें ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। मैं एक और छोटा सा सवाल लेता हूँ।
जैसे बच्चे मैंने यहाँ कहा कि 4 लोग ले लेता हूं, उस बार ABCD हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है और ये 50 दिन में करता है। और बच्चे मैं इसका एफिशिएंसी का रेशियो लिखना चाहता हूँ। एफिशिएंसी का रेशियो किसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? मैंने कहा आपको जब भी आपको ये बातें पता है कि इसका उल्टा होता है, ये मैंने ये समझा दिया कि एफिशिएंसी टाइम का क्या होता है, उल्टा, रिवर्स वैल्यू होती है। आप तुरंत इसका एलसीएम सोचे, अपने दिमाग में सोचे एलसीएम क्या होगा। बच्चे 5 4 का 20 होता है, 0 लगा हुआ है 200। आप सोचिए यहाँ कौन सा नंबर लिखूं कि 200 हो जाए, तो ये क्या आएगा 20। यहाँ कौन सा नंबर लिखूं 10, यहाँ कौन सा 5 और यहाँ कौन सा 4। बच्चे यही हमारा आंसर है, यही हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो आपको इतना ऐसा अप्रोच एकदम बिल्कुल आसान सा, दिमाग का बहुत ही कम प्रयोग, सिर्फ आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से रखना। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता रहूंगा आने वाले सवाल में। जैसे मैं यहाँ एक सवाल लाता हूं आपके सामने। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन कहता है किसी काम को समाप्त करने में ए बी द्वारा लिए गए समय का दुगना तथा सी द्वारा लिए गए समय का तिगुना समय लेता है। बच्चे क्या कह रहा है सवाल में? 3 लोग की बात की जा रही है, ए बी और सी की। कहता है ए बी द्वारा लिए गए समय का दुगना और सी द्वारा लिए गए समय का, ये ऊपर वाला पार्ट आ रहा है भाई, तिगुना समय लेता है, तिगुना समय। अब आप सोचिए कि ए का संबंध बी से भी है, सी से भी है, तो कैसे रिलेट करेंगे? तो बहुत आसान है रिलेट करना। आप देखिए ये 2 गुना भी है, 3 गुना भी है, तो दोनों प्रोडक्ट में है 2 और 3, दोनों का गुना कितना होगा? दोनों का गुना 6। आप ए को 6 एज्यूम कर लीजिए बच्चे। अगर इसे 6 एज्यूम कर लेंगे तो 2 गुना ये नंबर 3 आ जाएगा। और 6 किसका 3 गुना होता है? ये 2 का 3 गुना होता है। बच्चे हमें टाइम पता चल चुका है कि टाइम की वैल्यू होगी 6, 3 और 2। और देखिए डेटा सेटिस्फाई हो रहा है। 3 का 2 टाइम्स 6 है, 2 का 3 टाइम्स 6 के बराबर। हमें टाइम पता चल चुका है। अब अगर टाइम पता है तो हम इसकी एफिशिएंसी लिख सकते हैं। मैंने कहा था एफिशिएंसी इसका उल्टा होता है, रिवर्स वैल्यू होती है बच्चे। अगर रिवर्स वैल्यू है, एलसीएम सोचिए, 6 3 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चे? 6। अब यहां 6 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूं? तो ये तो पहले से 6 है, 6 को 6 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1 मल्टीप्लाई किया। इसको 6 बनाने के लिए 2, इसको 6 बनाने के लिए 3। बच्चे हमें एफिशिएंसी भी पता चल चुकी है। हमें एफिशिएंसी अगर पता चल गई तो समझ लीजिए सवाल खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़िए, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है कि यदि तीनों साथ मिलकर काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बताए बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सोचिए तीनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 2 5 1 कितना? 6। ये एक एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया काम। अगर एक दिन में 6 काम करते हैं तो ये काम कितने दिन कर रहे हैं? 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे बच्चे? अगर एक दिन में 6 काम तो 2 दिन में कितना? 12 काम। यानी 12 काम टोटल वर्क है, 12 टोटल वर्क है बच्चे। अब सवाल में पूछ रहा है कि बी इसी काम को कितने समय में करेगा। सोचो अगर बी का समय निकालना हो तो हमारे पास वर्क कितना है? 12 और बी की क्षमता कितनी है? 2। तो 12/2, 6 दिन में वो काम को समाप्त कर लेगा। बहुत सिंपल सा। आप सोचिए मौखिक का सवाल है, तीनों की क्षमता 6 है और क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया काम। वो कहता है वो 2 दिन तक काम करते हैं। 6 क्षमता से 2 दिन काम करेंगे तो काम कितने करेंगे? 12। उसी 12 काम को कहता है बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता कितनी है? 2। अब सोचिए बी एक दिन में 2 काम करता है तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा। यानी बी काम को 6 दिन में समाप्त करेगा। और सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा? 6 के बराबर। तो बच्चे अभी मैं एकदम छोटे छोटे टफ सवाल नहीं ले रहा हूं, एकदम छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं और जिससे आप एक एक बात को समझ पाए, ताकि बड़े सवाल में इन सभी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर सकूं। चलिए एक और सवाल यहां लेते हैं, जो सवाल आपको खुद से ट्राई करना और बताना, कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपने ये सवाल वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया था। जैसे अगला सवाल है, ये सवाल
क्वेश्चन कहता है ए और बी दो टाइपिस्ट हैं जिन्हें किसी दिन 40 पेज टाइप करने दिए जाते हैं। कितने पेज टाइप करने दिए जाते हैं? 40। कहता है वे काम को बराबर बराबर बांट लेते हैं। बच्चे 40 पेज अगर दिया गया है, दोनों बराबर बराबर बांटेंगे तो यानी ए भी 20 पेज टाइप करेगा और बी भी 20 पेज टाइप करेगा। बिल्कुल सही है। अब आगे कहता है, यानी यहां से ये भी पता चल गया कि दोनों के वर्क क्या हो गए बच्चे? समान, वर्क समान हो चुके हैं। अब कहता है परंतु बी ए से 20 मिनट पहले टाइप कर लेता है। बहुत बढ़िया बात, बी ए से 20 मिनट पहले टाइप कर लेता है। बी ए से 20 मिनट पहले टाइप कर लेता है। तो भाई ए कितने समय में करता है? तो कह रहा है सवाल में ए 2 घंटे में टाइप करता है। अब बच्चे यहां दिया हुआ है घंटे में और वो 20 मिनट पहले, दोनों की यूनिट समान कर लो ना। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट। इसका मतलब ये 120 मिनट में काम कर रहा होगा, 120 मिनट में काम कर रहा होगा। और बी इससे 20 मिनट पहले कर लेता है, यानी कितने में करेगा बच्चे? 100 मिनट में कर रहा होगा। 100 मिनट में, देखो कितना आसान है, 100 मिनट में कर रहा है। अब बताओ दोनों ने काम समान किया या नहीं किया? दोनों ने 20 पेज ही तो टाइप करे हैं, तो काम समान हो गया। अगर काम समान है बच्चे तो टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। तो बच्चे इसका उल्टा करेंगे, 120 और 100 का उल्टा 100 इधर आ जाएगा, 120 इधर चला जाएगा। रेशियो निकालेंगे बच्चे, ये कितना आएगा? 5 और 6, यानी इसकी क्षमता 5:6। क्षमता का अनुपात कितना है बच्चे? 5:6। क्षमता को हमेशा रेशियो में लिखना। पूरे चैप्टर में एफिशिएंसी को हमेशा रेशियो वैल्यू में ही लिखना। अब एफिशिएंसी का मतलब है अगर ये 5 पेज टाइप करता है तो ये कितना पेज टाइप करेगा? 6 पेज। अगर ये 5 पेज टाइप करता है तो ये कितना टाइप करेगा? 6 पेज। तो दोनों इकट्ठे मिलके कितना करेंगे? 11 पेज टाइप करेंगे। लेकिन सवाल में देखिए कि दूसरे दिन, अब दूसरे दिन उससे 20 पेज 40 पेज नहीं मिले थे। कितने पेज मिले दोनों मिला के? 77। अब बताइए अगर इसे 77 पेज बनाना है, 11 को 77 बनाना है तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 7। अगर इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 35 पेज टाइप करेगा और ये 42 पेज टाइप करेगा। बच्चे ये वैल्यू रेशियो वैल्यू थी, एक्चुअल मान नहीं था ये, इसीलिए मुझे आंसर 5:6 में आया था। इसको एक्चुअल बनाने के लिए हमने सवाल की एक्चुअल डेटा को देखा। सवाल में एक्चुअल डेटा जो है वो 11 पेज नहीं है, वो 77 पेज है। 11 को 77 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 77 है तो ये भी 5 नहीं होगा, ये 35 हो जाएगा। ये भी 6 नहीं होगा, ये 6 × 7 42 पेज हो जाएगा। यानी 77 पेज में ए 35 पेज टाइप करता होगा और बी 42 पेज टाइप करता होगा। हमसे किसका पूछा गया? ए का। तो ए ने 35 पेज टाइप किए हैं, राइट आंसर 35 के बराबर। तो बच्चे अभी मैं जितने बेसिक सवाल आपको सिखाने के लिए लेकर आ रहा हूँ, आप अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस बंद है, मैं खुद से सारी किताबों से अपने तरफ से डेटा भी चेंज कर देता हूँ, कुछ नई नई चीज़ें भी लेकर आता हूँ। मैंने पहले ही कहा लॉकडाउन में इतना कुछ मैंने सोच रखा, इतने सवालों का कलेक्शन हो चुका है, इतनी नई नई बातें आ गई हैं कि आपको बहुत कुछ नया दिखने लगेगा। यानी जो बच्चे ऑफलाइन में मेरे से पढ़े हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नई मिलने लग जाएंगी, क्योंकि अभी मैं खुद बैठकर सवाल लिखता हूं और मेरा टाइपिस्ट सवाल को टाइप करता है। यानी हर चीज में, अरिथमेटिक एडवांस में सारे सवाल मैंने खुद से लिखे हैं और वो सारे सवाल सिर्फ टाइपिस्ट कर रहा है। यानी कोई किताब से अगर मैं अगर जैसे सीजीएल और बैंक का मैं क्वेश्चन उठाता हूँ एग्जाम के क्वेश्चन में मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा चेंज करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। और बहुत अच्छा सवाल होता है तो मैं डेटा भी नहीं चेंज करता हूँ। तो बच्चे इस तरह से मैं सभी अच्छे सवाल उठाकर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और उसको धीरे धीरे करके समझाते चला जाऊंगा। आशा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास यहाँ एंड कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में और नई नई बातों के साथ हम लोग टाइम एंड वर्क के अगले अध्याय को बढ़ेंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे ऐप पर देख रहे हैं तो YouTube पर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर भी कर लीजिएगा। इसी तरह आप सभी को मैं अभी अलविदा कहता हूँ। गुड नाइट।